गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 यूज़ ऑफ कैन नॉट। ठीक है, आज हम कैन और कैन नॉट का यूज़ पढ़ेंगे कि इन दोनों वर्ड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, यू कैन स्विम, दे कैन नॉट स्विम। अब देखिए, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ। दे कैन नॉट स्विम, वे तैर नहीं सकते हैं। अब देखिए, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पावर। कैन का यूज़ पावर, शक्ति दिखाने के लिए, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो। ठीक है, अब तो कैन क्या दिखाता है, उस सब्जेक्ट की पावर, उसकी एबिलिटी, क्षमता, उसमें कितनी क्षमता है वो काम करने की। कैपेसिटी, वो कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है तो कैन का यूज़ होता है। कैन इज़ ऑल्सो यूज टू गिव परमिशन, और कैन का यूज़ हम परमिशन, कुछ करने की परमिशन के लिए भी करते हैं। तो कैन का यूज़ यहाँ क्या शो करने के लिए होगा, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, तो आई कैन आया है। और नहीं पढ़ने का अगर नहीं है तो सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, तो आई कैन नॉट हो जाएगा। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, विश्वास है उसे कि वो तैर सकता है, कि उसमें इतनी शक्ति है, इतनी कैपेबिलिटी है, इसीलिए। ठीक है, तो दे कैन नॉट स्विम, वे तैर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान वीक है। ठीक है, इसलिए कैन नॉट लग गया। कैन नॉट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कैन नॉट का उपयोग किसी चीज़ को क्या करने के लिए, प्रोहिबिशन, यानी कि वो उसकी लायक क्षमता नहीं होती है किसी के अंदर, तो कैन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और किसी चीज़ को मना करने के लिए कैन नॉट आता है। ओके, तो हमें क्या करना है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1 में, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है ये। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशंस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, कंप्लीट द सेंटेंसेस, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए आगे। ठीक है, तो उन्हें हमें कंप्लीट करना है किसकी मदद से, इस टेबल की मदद से। अब इस टेबल में तो सिर्फ राइट और रॉन्ग लगे हुए हैं, पर क्या हुआ है, यहाँ पे एक एबिलिटी लिखी है कि ये कोई काम है जो ये तीनों कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को देखते हुए ही कैन और कैन नॉट लगाना है। अगर राइट है तो कैन और रॉन्ग है तो कैन नॉट। ठीक है, और 3 लोग दे रखे हैं, अनिल, शरद और अनीता। ठीक है, आ गया समझ। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर, फिर इसको हम देखते हुए उसे फिल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये रहे बच्चों सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने ये कहाँ से देख के फिल करे हैं बच्चों, उस टेबल से। तो टेबल को देखकर हमें ये कैसे फिल करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला, अब देखिए, अनिल कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें लिखा है अनिल कैन स्पीक इंग्लिश, तो अनिल में देखिए स्पीक इंग्लिश के आगे राइट लगा है, मतलब ये अनिल पढ़ सकता है, तो कैन आ गया, अनिल कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हमने सिर्फ राइट की जगह कैन लगा दिया। अनिल, देखिए अनिल कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि अनिल के आगे राइट लगा है, मतलब वो इंग्लिश बोल सकता है। तो ऐसे ही जिसके आगे जो सेंटेंस लिखा है, ये इनमें से हमें पढ़ के राइट और रॉन्ग के हिसाब से कैन और कैन नॉट लगाना है। ठीक है, अब देखिए, अनिल ब्लैंक स्पीक हिंदी। अब अनिल हिंदी बोल सकता है या नहीं, देखते हैं हम।
अनिल के आगे राइट लगा है क्या स्पीक हिंदी में? यस, तो क्या आ गया था? कैन। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब सेकंड, शरद ड्राइव अ कार। अब शरद देखते हैं ड्राइव अ कार में शरद के आगे क्या है? ड्राइव अ कार शरद के आगे है रॉन्ग, यानी कि आएगा कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट आ गया। थर्ड, अनीता ब्लैंक स्पीक हिंदी। अब अनीता स्पीक हिंदी में अनीता का क्या लिखा हुआ है? स्पीक हिंदी में अनीता का देखना है हमें, ये रहा। क्या है ये? कैन नॉट, यानी कि वो नहीं पढ़ सकती है, तो कैन नॉट आ गया। शरद ब्लैंक यूज़ अ मोबाइल फ़ोन। शरद मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता है या नहीं, देखते हैं। यूज़ मोबाइल फ़ोन का ये रहा लाइन, शरद के आगे राइट लगा है, मतलब कैन, कर सकता है वो। ठीक है। अनिल ब्लैंक रीड संस्कृत। अब रीड संस्कृत में अनिल का देखना है हमें। रीड संस्कृत में अनिल कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता, कैन नॉट। अनिल कैन नॉट रीड संस्कृत। शरद यूज ब्लैंक यूज़ अ कंप्यूटर। अब यूज़ अ कंप्यूटर में शरद के आगे क्या है? राइट, मतलब कि कैन आ गया। ठीक है, हमें सिर्फ राइट रॉन्ग देखने हैं शरद, अनिल और अनीता के आगे, और वो जो सेंटेंस है उसे पढ़ते हुए उसी कैटेगरी का राइट रॉन्ग हमें कैन और कैन नॉट में लिखना है। इजी है। अब अनीता ब्लैंक ड्राइव अ कार। ड्राइव अ कार में देखिए अनीता के आगे क्या है? राइट, है ना, ये रहा। ड्राइव अ कार अनीता में है कैन, तो आएगा अनीता कैन ड्राइव अ कार। शरद ब्लैंक स्पीक हिंदी। अब स्पीक हिंदी में शरद का देखना है हमें। स्पीक हिंदी ये रहा, शरद के आगे है राइट, शरद। ठीक है, तो आएगा शरद कैन स्पीक हिंदी। अनिल ब्लैंक यूज़ अ कंप्यूटर। अब अनिल का देखेंगे हम यूज़ अ कंप्यूटर में, आगे ही होगा, ये रहा, यानी कि अनिल कैन यूज़ अ कंप्यूटर। लास्ट, अनीता ब्लैंक यूज़ अ कंप्यूटर। अब यूज़ अ कंप्यूटर में हम अनीता का देखेंगे, राइट, तीनों का राइट है, तो मतलब अनीता कैन यूज़ अ कंप्यूटर। तो बच्चों इसमें शरद, अनीता और अनिल की कैपेबिलिटीज़ लिखी है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, एबिलिटी। जो चीज़ वो नहीं कर सकते हैं वहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है ना, और जो कर सकते हैं उन पे राइट। तो जो क्रॉस है वो कैन नॉट और जो राइट है वो कैन। ठीक है बच्चों, ईजी था। अब आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप ये करिए। ठीक है, थैंक यू।